कि विजय कुमार सिन्हा जी मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो जाति से भूमिहार है। एक इंजीनियर 7वीं फेल से हार चुका है। भाइयों के अंदर अगर शर्म है, अगर हया है, या इनके अंदर अगर थोड़ी सी भी अगर आत्मसम्मान बचा हुआ है, तो ये न्यूज चैनल के माध्यम से जो मैं कह रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से जरूर जवाब दे। सुरक्षा व्यवस्था भी घटा दिया गया, Z+ से Z कर दिया गया। यह कितनी शर्म की बात है भूमिहार जाति के लिए। बिहार वासी जान गए हैं कि गहरी राजनीतिक षड्यंत्र कर करके इनको सीएम का कुर्सी नहीं दिया गया है। इसमें बहुत गहरा राजनीतिक षड्यंत्र इनके साथ हुआ है। एक इंजीनियर 7वां फेल से हार गया, तो संभलिए, नहीं संभलिएगा तो आने वाला पीढ़ी जो है ना, गुप्ता से स्वागत हम लोग को करेगा। तो मिला क्या यूजीसी जैसा नासूर, आपको मिला क्या इस पार्टी में? SC/ST एक्ट के जैसा पुनरावृत्ति किया गया जो अभी जिस प्रकार से बीजेपी की केंद्र सरकार का जिस प्रकार से योजनाएं चल रही है और जिस प्रकार का पूरे राज्य स्तर पर कार्य देखा जा रहा है, उसे देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब इस देश में सवर्ण में जन्म लेना एक तरीके से पाप हो गया है। विजय कुमार सिन्हा काफी टैलेंटेड, लेकिन बिहार में क्या हुआ आप सभी जानते हैं। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से पुष्कर नारायण सिंह जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद प्रिंस जी। एकदम आप लोग दौरी उड़ी बिछाने में कोई कमजोरी कर दिए थे क्या, झंडा उंडा ढोने में? तो ये तीनों मिथक को भाजपा ने झूठा साबित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि भूमिहार जाति के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। सारे गुण, सारे कैपेबिलिटी, सारे जो उनके अंदर क्षमता था, विजय सिन्हा के अंदर क्षमता है, जो पूरे बिहार को एक अच्छा नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में दे सकते थे। आप देख रहे होंगे कि लगातार चाहे जो भी मंत्रालय उनको मिला हो, वो अपने निष्ठावान तरीके से अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे थे। लगातार जो उनका कार्यशैली का तरीका था, उससे जनता खुश थे। चाहे परिमार्जन में, चाहे जो भूमि का मोटेशन होता है, चाहे जो बाहुबलियों के द्वारा अनैतिक तरीके से जमीन कब्जा होता है, उस सारे पर उनके द्वारा एक लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे बिहार के जनता संतुष्ट थे और लग रहा था कि नहीं, कोई एक ऐसा मंत्री जो है बिहार सरकार का, वो जनता के हित में बात कर रहा है। लेकिन साहब सब टाए फिस हो गया, सब टाए फिस हो गया कि विजय कुमार सिन्हा जी मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो जाति से भूमिहार है। एक इंजीनियर 7वीं फेल से हार चुका है। यही भाजपा का नीति है, यही भाजपा का रणनीति है, यही भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। आप किस शिक्षा की बात करते हैं? कौन सी नैतिकता है भाजपा में बच चुका है? यह तो भाजपा बताएगी ना कि क्या आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो विश्व गुरु बनने में एक तरफ एक इंजीनियर आपके पास सीएम कैंडिडेट था जिसको आप बना सकते थे, और एक तरफ 7वां फेल कैंडिडेट है जिसको आप मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो ये दोहरी बात, ये दोहरी चरित्र, ये दोहरी नैतिकता, यह दोहरी मापदंड और जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका भाजपा का भाई अद्वितीय है, जिसे बिहार के काला अध्याय में दर्ज किया जाएगा। बिहार में आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, तो एक तरफ तो आप लालू जी को कहते ही हैं कि भाई जंगल राज था, ये अनपढ़ लोगों का राज था, भैंस चराने वाले लोगों का राज था, बिहार के ही लोग कहते हैं और भाजपा ही लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके न्यूज चैनल पर मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपाई जो कहते थे, मैं उसी बातों को दोहरा रहा हूं कि अनपढ़ लोग कैसे सत्ता में बैठेंगे। भाई चुनाव प्रचार में भाजपा का प्रमुख मुद्दा यही था कि एक 9वां फेल कैसे बिहार राज्य को आगे ले जा सकता है। तो उन्हीं भाजपाइयों से मेरा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आह्वान है कि अरे भाजपाइयों, जो आप कहते थे कि 9वां फेल कैसे इस राज्य को आगे ले जाएगा, तो उनसे मेरा प्रश्न चिन्ह है, मेरा क्वेश्चन है कि एक 7वां फेल अब कैसे बिहार को आगे ले जाएगा? आप नहीं बोलिएगा, क्योंकि गुलाम लोग थोड़े बोलते हैं, गुलाम लोगों का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता है, गुलाम लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती है, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब इनके आका इशारा करेंगे तब ना ये लोग बोलेंगे। इनका जो है कथनी और करनी में
जमीन आसमान का फर्क है प्रेम जी। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है उनको संदेश देने का काम करते हैं कि आप संगठन में काम करिए, आप विद्यार्थी परिषद में काम करिए, तब जाकर के आपका सीआर बनेगा भाजपा में, आप बड़े नेताओं की श्रेणी में शामिल होइएगा। तो सामने आ गया जिनको ये मुख्यमंत्री बनाए हैं उनका क्या सीआर रहा है, उनका कितना संघ से रिश्ता रहा है, वो कितने दिन विद्यार्थी परिषद में काम किए हैं और भाजपा में रह करके कितने दिन दरी बिठाने का काम किए हैं, ये बिहार की जनता तय करे। और भाजपाइयों के अंदर अगर शर्म है, अगर हया है, या इनके अंदर अगर थोड़ी सी भी अगर आत्मसम्मान बचा हुआ है, तो ये न्यूज चैनल के माध्यम से जो मैं कह रहा हूं, कमेंट के माध्यम से जरूर जवाब दे कि एक इंजीनियर के सामने 7वां फेल को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि विजय सिन्हा जी जाति से भूमिहार थे, सिर्फ इसलिए कि भूमिहार जाति को आप किसी भी प्रकार के मेन स्ट्रीम में मत लाइए, इनसे दड़ी बिछवाइए, इनसे कुर्सी बिछवाइए, इनसे हिंदू मुस्लिम करवाइए, इनसे जातीय द्वेष फैलवाइए, और जब लड़ करके ये कार्यकर्ता जो भूमिहार के कार्यकर्ता हैं, सामान्य जाति के कार्यकर्ता हैं, सत्ता में आपको ले आए तो बना हुआ खाना दूसरे को परोस दीजिए। यही इनका मानसिकता है और दूसरा कोई मानसिकता नहीं है। चाल, चरित्र और चेहरा तीनों चीज सामने आ चुका है भाजपा का, तीनों। अब भाजपा ये नहीं कह सकता है कि हम शिक्षा के आधार पर, भाजपा ये नहीं कह सकता है कि हम नारी सम्मान का वॉशिंग मशीन क्लीन कर दिया और वो शुद्ध हो गए। यही भाजपा का चाल चरित्र है, यही भाजपा की दोहरी नीति है, यही भाजपा जो है कार्यकर्ताओं की सम्मान करने की बात करती है, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। और यही भाजपा जो है ना, विजय सिन्हा जी जैसे कर्मठ नेता, विजय सिन्हा जी जैसे दुधारू नेता, जिनका लगाव विद्यार्थी परिषद संघ और भाजपा से रहा है, और पढ़े लिखे इंजीनियरिंग किए हुए नेता को एक 7वें फेल नेता से हार मान करके आज देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए। सुरक्षा व्यवस्था भी घटा दिया गया, Z+ से Z कर दिया गया। यह कितनी शर्म की बात है भूमिहार जाति के लिए। विजय सिन्हा जी की बोलती नहीं निकल रही है, आवाज नहीं निकल रहा है उनका आवाज अरे भाई नहीं निकल क्या रहा है। बोले, सुरक्षा व्यवस्था उनका घटा दिया गया, मतलब क्या साबित करना चाहती है? अरे हम क्या बोले, समस्या ही विजय कुमार सिन्हा जी के साथ, बेचारे के साथ ऐसा हो गया। ये तो बेचारे अब अपना मान सम्मान बचा करके रख रहे हैं, यही काफी है। और सिर्फ इनके साथ यह दुर्व्यवहार इसलिए किया जा रहा है कि ये जाति से ब्राह्मण है, ये जाति से भूमिहार है, ये जाति से भूमिहार है। इस कारण इनके साथ यह दोहरी नीति पार्टी अपना रही है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि विजय कुमार सिन्हा जी बिहार के सिंहासन पर बैठे या कुशा के आसन पर, बिहार वासियों के अंदर जो इनके लिए मान सम्मान, जो प्रेम है ना, वो कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। क्योंकि जान रहा है, पूरे बिहार वासी जान गए हैं कि गहरी राजनीतिक षड्यंत्र कर करके इनको सीएम का कुर्सी नहीं दिया गया है। इसमें बहुत गहरा राजनीतिक षड्यंत्र इनके साथ हुआ है, और सिर्फ इसलिए हुआ है कि ये जाति से भूमिहार हैं। अगर ये जाति से भूमिहार नहीं रहते तो शायद आज बिहार के मुख्यमंत्री रहते। यह सोचना अब बिहार के भूमिहारों को है कि आप लोग इतना पार्टी को फर्श से लेकर के अर्थ तक उठाने का काम किए, जीवन तक का त्याग दिए, बलिदान दिए, फिर भी उस पार्टी में आपका अधिकार आज भी दरी और कुर्सी बिछाने का ही है, टेंट समियाना का इंतजाम करने तक ही है और भीड़ जुटाने तक ही है। जब महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की बात आएगी, वहां पर बोला जाएगा कि भूमिहार जाति नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं भूमिहार जाति। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकता है कि बिहार में भाजपा के प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी भूमिहार जाति बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। बहुत बहुत तकलीफ की बात है, बहुत दर्द की बात है। और विजय कुमार सिन्हा जी को यही फॉर्मूला के तहत इनको सीएम नहीं बनाया गया। एक इंजीनियर 7वां फेल से हार गया, 7वां फेल से हार गया।
एक चीज एक चीज जरा सुन लीजिए आप। ऐसा है कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने से पहले हमने आपका इंटरव्यू किया था और आपने पहले ही बता दिया था कि विजय कुमार सिन्हा जी भूमिहार हैं, इसीलिए इनको सीएम नहीं बनाया जाएगा, और एकदम आपकी बिल्कुल बिल्कुल। भविष्यवाणी जो है वो सत्य साबित हुई। जाते जाते क्या कहिएगा? जाते जाते क्या कहिएगा? जाते जाते हम यही कहेंगे कि कम से कम अब तो संभरिए, अब तो संभरिए। नहीं संभरिएगा तो आने वाला पीढ़ी जो है ना, जूता से स्वागत हम लोग को करेगा, जूता से स्वागत करेगा, पूछेगा कि आप लोग इतना मेहनत करके पटिया को आगे बढ़ाएं और आपको मिला क्या? यूजीसी जैसा नासूर, आपको मिला क्या इस पार्टी में? एससी एसटी एक्ट के जैसा पुनरावृत्ति किया गया, जो चीफ जस्टिस ने रोक लगाया था कि जांच के बाद बेल, जांच के बाद ही जेल होगा। लेकिन नहीं, भाजपा सरकार में सामान्य जाति इतने अछूते हो चुके हैं, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत ठाकुर लाला लोग इतने अछूते हो चुके हैं कि न जांच न बेल, सीधे जेल। और जेल में जाइए, उसके बाद जांच होगा, उसके बाद तय होगा कि आप अपराधी हैं कि नहीं है। तो इस देश में एक आतंकवादी भी पकड़ा जाता है ना, तो पहले उसका जांच होता है कि आप आतंकवादी गतिविधि में शामिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उससे भी ज्यादा दुर्दिन आपका आ चुका है कि जांच न बेल, सीधे जेल। और अगर आप परिवार के एक ही शख्स कमाने वाले हैं और आपके घर के में आपकी माता पिता बुजुर्ग, आपके भाई, आपके पत्नी, आपके बच्चे हैं, और अगर जेल में चल जाते हैं और 2-3 महीना जेल के अंदर रह जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर का खेवा खर्चा कौन चलाएगा? तो जूता से मारेगा। अगर आज भी आवाज नहीं उठाइएगा ना, तो जूता से मारेगा। हम भले ही कम हो, लेकिन आवाज उठाइए, उस आवाज का असर होगा। हम लोग विरोध करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये कहना था कि आप जिस पार्टी में रहिए, अगर उस पार्टी का नीति गलत है तो खुल करके आवाज उठाइए। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आप देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि पार्टियां आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकार का गठन होगा, सरकार गिरेगा, लेकिन यह देश रहना चाहिए। तो हम उसी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात के तवज्जो देते हुए, आत्मसात करते हुए बताना चाहते हैं अंतिम समय में कि भाई साहब, आप अगर पार्टी में हैं और अगर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हैं, तो आप अपनी पार्टियों के गलत नीतियों का खुल करके विरोध करिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप उस पार्टी के गुलाम हैं, आप वोटर नहीं है उस पार्टी के, आप मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। और गुलामों का अपना कोई नैतिक जो अधिकार नहीं होता है। आपको कुछ भी मिल जाए भीख में, उसको आप मान करके आप अपना संतुष्टि कर लीजिए, संतुष्टि कर लीजिए, क्योंकि भीख ही मिलेगा आपको। गुलामों को अधिकार नहीं मिलता है, भीख मिलता है, तो वही आपको मिलेगा। इसलिए सशक्त होइए, मजबूत होइए और पार्टी के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाइए, चाहे कोई हो। एक साधारण सा विधायक से लेकर के देश के प्राइम मिनिस्टर क्यों ही ना हो, अगर वो गलत कर रहे हैं तो मुखर होकर के आवाज उठाइए, तब जाकर के आप सशक्त हो पाइएगा, तब जाकर के आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दीजिएगा। अन्यथा आप अपने बच्चों को भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं। आप कुछ भी पढ़ा लिखा लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रिंस जी।